हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, एक और वीडियो आज करंट अफेयर पे लेके आया हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें हम 25 इम्पॉर्टेंट जो हमारे वन लाइनर्स बनते हैं करंट अफेयर्स के, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेट एग्जामिनेशंस के लिए हम जो है वो आपको कंटेंट मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। और उसी कड़ी में आज ये हमारा करंट अफेयर का जो है वो सेकंड और लास्ट जो हमारा ये आज का वीडियो रहने वाला है, क्योंकि टेट एग्जामिनेशन में आप ये मान के चलें कि जो करंट अफेयर का जो एक मार्जिन रहता है वो कंपैरेटिवली जो है वो काफ़ी कम रहता है। 5 to 6 जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वही हमारे करंट अफेयर उतने ही पूछे जाते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। तो इस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हाँ, इसके अलावा जो अदर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होंगे जो कि रीसेंट अबाउट में होंगे, तो उनके लिए भी ये जो वीडियो है वो बेनिफिट करेगी डेफिनेटली। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्या फीडबैक रहता है वो भी हमें बताएं आप कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, MHRD का नया नाम क्या है, ठीक है। तो MHRD का जो नया नाम है वो अब बदल के क्या हो गया, उसको चेंज कर दिया गया है और इसको जो है वो शिक्षा मंत्रालय अब कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और पूरे आसार इस क्वेश्चन के जो हैं वो पूछे जाने के बनते हैं यहाँ से, ठीक है। तो जो हमारा MHRD है उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय जो है वो रखा गया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, अफ़गानिस्तान देश का नया नाम क्या है, ठीक है। तो अफ़गानिस्तान जो देश है, आपको पता है कि आज ये काफ़ी एक तरह से मतलब एक ज्वलंत मुद्दा ये बन चुका है, ठीक है। जिस तरह से एक तरह से उसको कैप्चर किया गया है, ठीक है। और वहाँ की जो सिचुएशन बताई जा रही है, तो अफ़गानिस्तान जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो नया नाम है, ठीक है, तालिबान ने इसको ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो इसका जो नया नाम अब रखा गया है वो क्या रखा गया है, तो वो है इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, ठीक है। ये नाम आप हमेशा ध्यान में रखें। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान जो है वो अब यहाँ से नाम रखा गया है किसका, अफ़गानिस्तान का, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील का नया नाम क्या है, देखिए। मिड डे मील का नया नाम क्या है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 1995 में जो मिड डे मील था वो स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और अब इसका जो नाम है वो बदल के क्या रख दिया गया है, तो वो रख दिया गया है PM पोषण योजना, ठीक है। PM पोषण योजना जो है अब इसका नया या फिर रिवाइज्ड या फिर अमेंडेड नाम जो है वो रखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैत्री सेतु पुल भारत और किस देश के बीच में है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा बांग्लादेश, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मैत्री सेतु पुल जो है वो उसका निर्माण किया गया है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो PM मोदी ने किया है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ ये जो पुल है वो शेयर किया जाएगा या किया जा रहा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राहुल द्रविड़ जो हैं अब भारत के नए हेड कोच जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये आप ध्यान में रखें। जो रवि शास्त्री थे, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, वो T20 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का सफ़र काफ़ी डिजास्टर्स रहा है, ठीक है। बट खैर ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है, इसमें ऐसा चलता है, ठीक है। दैट्स द डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर, ठीक है। तो जो राहुल द्रविड़ हैं अब भारत के न्यू हेड कोच हैं, ठीक है। और ये जैसे ही T20 वर्ल्ड कप जो है वो रैप अप होता है, उसके बाद जो आगामी सीरीज़ होगी तो तब से वो अपना जो एक पद का जो एक उनका दायित्व है उसको वो वहाँ से संभालेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ई कैबिनेट को किसने सबसे पहले लागू किया, ऑप्शन हमारे पास नहीं है, वन लाइनर फॉर्म में है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में ई कैबिनेट को सबसे पहले देश में, भारत देश में जो है वो सबसे पहले इसको लागू किया गया है। बहुत ही बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश के लिए कि ई कैबिनेट हमने जो है वो सबसे पहले, इतने और भी बड़े बड़े टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस स्टेट्स हैं, लेकिन सबसे पहले हमने जो है यहाँ पे बाजी मारी है। हिमाचल प्रदेश इस ई कैबिनेट में सबसे पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए CAG कैग कौन है, तो ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका नाम आपने
ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ से कई बार स्ट्रेट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो ये यहाँ से जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा के वेणुगोपाल जो हैं वो भारत के महान्यायवादी हैं प्रेजेंट टाइम में। अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था? तो इसका जो मोटो था वो था यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोक्यो ओलंपिक, इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। पूरा का पूरा जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हुआ है, कितने इसमें भारत ने जो हैं वो मेडल्स जीते हुए हैं, ठीक है। तो इसका पूरा जो नॉलेज है वो आपको रहना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे 4 + 2 + 1 इतना आपने याद रखना है। तो ये नंबर ऑफ़ जो मेडल्स हैं हमारे वो 7 है, एक इसमें जो है वो गोल्ड मेडल है, ये आप ध्यान में रखना। और जो गोल्ड मेडल हमने जीता है वो नीरज चोपड़ा के थ्रू हमें आया है, जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता में पार्ट लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो टोक्यो ओलंपिक पे ही बेस्ड है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था? इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो कई बार हमसे पूछ लिए जाते हैं। शुभंकर हो गया, मोटो हो गया, ठीक है। या फिर जो हमारी ओपनिंग सेरेमनी होती है उसमें ध्वजधारक कौन थे, क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजधारक कौन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो किसी भी गेम्स में से हमारे बन सकते हैं, ठीक है, जो हमारे ओलंपिक गेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपने इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे मेरन तौबा करके ये जो शुभंकर था वो टोक्यो ओलंपिक में था, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2000 जो अभी हुआ है हमारा 21 का, ये शुभंकर था। अगला क्वेश्चन है समर ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कितने रैंकिंग का नुकसान हुआ है? तो भारत को 7 रैंकिंग का यहाँ से जो नुकसान है वो हुआ है, ठीक है। भारत का जो अभी रैंक है वो है 101 और टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो हैं 116। 116 में से भारत का जो रैंक है वो 101 है। इससे पहले वो 96 प्लेस पे था हमारा इंडिया, ये भी आप यहाँ से ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है गेम चेंजर किसकी बायोग्राफी है? तो गेम चेंजर जो है वो शाहिद अफरीदी की बायोग्राफी है, ये आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा युवा मामले व खेल मंत्रालय जो है वो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है वो प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर में, ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं यहाँ से। और यदि हम बात करें 50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पे होगा? तो ये होगा इंडिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वच्छ भारत क्रांति की प्रस्तावना जो एक बुक है वो किसने लिखी है? तो ये PM मोदी ने लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है वीरभद्र सिंह की मृत्यु कितने वर्ष में हुई? तो 87 ईयर्स के थे जब वीरभद्र सिंह जी की मृत्यु हुई। हिमाचल प्रदेश के राजा थे एक तरह से, और 5 बार, ठीक है, इन्होंने जब भी, इन शॉर्ट में ये बोलूँ तो हिमाचल में जब भी इन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है तो इन्होंने अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित की है। 87 ईयर्स की एज में ये जो थे वो दिवंगत हो गए, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुजलम अभियान किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो बनेगा जल शक्ति द्वारा ये जो अभियान था वो सुजलम अभियान ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान ये जो था वो चलाया गया था। इसमें मेन मोटो यही था कि जो युवा शक्ति है उसको हम किस तरह से कोरोना फ्री करें, कोरोना मुक्त करें, वो इसमें मेन पर्पज़ था। अगला क्वेश्चन है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था अब्दुल रज़ाक गुरनाह को, ठीक है। ये तंजानिया के उपन्यासकार थे, उनको 2021 का जो है
वो नोबेल पुरस्कार साहित्य में दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को जो है वो याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है G7 सम्मेलन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हमारा बनेगा वो बनेगा महाराष्ट्र में। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो था वो भारतीय साइंस कांग्रेस 2021 का जो सम्मेलन था वो आयोजित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G7 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये हुआ था यूके, यूनाइटेड किंगडम में, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है क्वाड सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ, तो ये हुआ था अमेरिका में। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, तो ये आयोजित किया गया है ब्रुसेल्स में। तो इतना आप जो है यहाँ से याद रख लेना, ब्रुसेल में ये जो था वो आयोजित किया गया था। ठीक है, तो गाइज़ ये थे आज के हमारे 25 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। ठीक है, और यदि आपको पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर लेना है और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, क्योंकि हमारा पर्पज़ यही है कि अगर आपको बेनिफिट होता है हमारे वीडियो के माध्यम से तो आप हमें भी जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करवाएं, हमारे मेहनत को भी आप जो है वो एक तरह से उसको भी आप फ्रूटफुल बनाएं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।